गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। एकता में बल है या एकता में शक्ति है। कोई भी काम को हम अकेले करें तो आप देखिए कि वो काम कैसा होता है, और अगर हम साथ मिल के काम करते हैं तो हमारा काम उससे बहुत अच्छा होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a flock of doves flew far away from their home in search of food. Thought they lived for miles and miles, they could not find anything to eat. Tired and hungry, they were flying over a forest. The smallest of the dove was so tired that he said to the dove king, "O king, please can we rest a bit?" "Oh, come, little one, be brave," replied the king. "We are sure to find some food soon." एक बार कबूतरों का झुंड फूड फाउंड मतलब जो कबूतर मतलब डव, ठीक है। कबूतरों का जो झुंड है वो खाने की तलाश में अपने घर से दूर उड़ जाता है, ठीक है। उनको कई मील उड़ते हुए हो जाते हैं लेकिन उन्हें खाने का कुछ भी नहीं मिलता। वे बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत हंग्री हो जाते हैं, बहुत भूखे और थक जाते हैं और जंगल के ऊपर से उड़ते जाते हैं। उसमें से जो लिटिल डव था, जो सबसे छोटा कबूतर था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि देखना बच्चे भी जल्दी थक जाते हैं ना। तो वो छोटा सा कबूतर थक गया। उसने डव किंग से कहा, कबूतर राजा से कहा, हे राजा, क्या हम कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं? तो राजा क्या कहता है, ओ आओ नन्ही सी डव या कबूतर, तुम्हें बहादुर बनना है, तुम्हें साहसी बनना है, ब्रेव बनना है। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, है ना। So the little dove flapped his wings harder. He flew so fast that he found himself ahead of all the others. Soon he turned to them and said, "Come on, hurry up. I can see some food down there." The doves looked down, and there they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. जैसा ही अम, राजा ने कहा, उसके बाद इस प्रकार जो नन्हा कबूतर था, जो लिटिल डव था, वो और जोर लगाकर और फड़फड़ा के उड़ने लगा। वह इतना अधिक तेजी से उड़ा कि उसने अपने आप को अन्य सभी से आगे पाया। जल्दी वह उनके उनके और पीछे मुड़ा और कहा, आगे आओ, जल्दी करो, वहाँ नीचे कुछ भोजन देखा है मैंने। कबूतरों के झुंड ने नीचे देखा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे, मतलब बनियान ट्री के नीचे धरती पर कुछ चावल बिखरे हुए हैं, है ना। तो चावल बिखरे हुए हैं तो उन्हें खाना मिल गया, है ना। तो जल्दी करो, ऐसा करके कौन बोलता है, लिटिल डव। Come, my friends, let us eat, said the dove king. Together the doves landed under the banyan tree and began to eat the rice. Suddenly a vast net fell over them. The doves were trapped in it. "We are caught," cried the king. "What shall we do now?" The next moment they saw a big fat hunter coming toward them. The was crying and your club. "We must do something immediately before the hunter kills us," said the dove king. All the doves were struggling to get out of the net. "How can we save ourselves?" they cried. अब आओ मेरे मित्रों, हम खाएं। किसे? चावल के जो दाने बिखरे थे उसे। किसने कहा? कबूतर राजा ने कहा, किंग डव ने कहा। अब कबूतर एक साथ बरगद पेड़ के नीचे उतरे और चावल चुगने लगे, खाने लगे।
अचानक एक बड़ा जाल उनके ऊपर आ गिरा। सभी कबूतर जाल में क्या हो गए, फंस गए, ट्रैप हो गए। हम पकड़े गए हैं राजा, हम पकड़े गए हैं। राजा जोर से क्या करता है, चिल्लाता है। अब हम क्या करें। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि एक मोटा जो शिकारी है वो उस ओर आ रहा था। वह एक बड़ी गदानुमा छड़ी पकड़े था। तो ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं कि जो हंटर है उसके हाथ में एक छड़ी है बड़ी सी गदानुमा, तो उसे पकड़ के वो आ रहा था उन्हीं की ओर। इससे पहले कि शिकारी हमें मार डाले, शीघ्र ही हमें कुछ करना चाहिए। किसने कहा, कबूतर राजा ने। सभी कबूतर जाल से बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे हैं हम बाहर आ जाएं, हम अपने आप को कैसे बचाएं। वे चिल्ला रहे थे। उसके बाद क्या होता है, अब सभी तो रो रहे थे कि अपनी जान हम कैसे बचाएं। तभी आई हैव एन आइडिया सेड द किंग, वी मस्ट एक्ट टुगेदर, वी शैल ऑल फ्लाई अप क्राइंग द कैरिंग द नेट विथ अस, रिमेंबर नाउ यूनिटी इज अवर ओनली होप। तभी उसमें से जो कबूतर राजा है उसने उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, एक विचार है, हमें मिलकर कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम एक साथ उड़ेंगे तो हम इस जाल को लेकर उड़ जाएंगे। ठीक है, याद रखो, एकता या संगठन या यूनिटी में ही शक्ति है, और वही हमारी एक होप है, एक उम्मीद है कि अगर हम एक साथ उड़ेंगे, एक साथ काम करेंगे तो हम बच सकते हैं। Each dove caught the net in its beak. Them all together they flew up. The hunter was almost upon them. Then suddenly he saw his net going up into the air. He was amazed to see the unity among of the doves in their effort to get away. He ran after them, hoping that the net and all the doves would soon fall down. The doves saw him running after them, so they flew highly over hills and valleys and went far, far away where the hunter could not follow them. At last, the hunter grew tired and gave up the chase. सभी कबूतर जो जाल को अपनी चोंच में पकड़ते हैं और एक साथ ऊपर उड़ते हैं। शिकारी वहीं नीचे था जब अचानक से उसने देखा कि हवा में जाल ऊपर उड़ रहा है। वह कबूतरों के संगठन, मतलब जो उनका जो ग्रुप था या समूह था या झुंड था, उससे देखता है कि वो कैसे उड़ रहे हैं और वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। समझ नहीं आता ये सडनली आखिर हो क्या रहा है। वह उनके पीछे दौड़ता है इस होप से कि कुछ ही देर में कुछ कबूतर नीचे गिर जाएंगे और मैं उन्हें पकड़ लूँगा। तो वो उनके पीछे दौड़ता है। बर्ड डव्स थे, जो कबूतर थे, वे पहाड़ियों से, घाटियों के ऊपर से बहुत दूर उड़ गए, इतनी दूर जहाँ तक शिकारी भी उनका पीछा ना कर पाए। अंत में शिकारी क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है और उनका पीछा करना छोड़ देता है ना। When the dog king saw that the hunter was no longer following them, he said, half our troubles are over. Now we must fly to the hill near the city of Temple. There lives my faithful friend and little mouse. He will certainly help us. He will cut the net with his teeth and set us free. तो जब कबूतर राजा ने देखा कि शिकारी अब उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो वह बोला कि हमारी आधी परेशानी दूर हो गई। अब हमें मंदिर के शहर के पास अब हमें मंदिरों के शहर के पास पहाड़ी पर उड़ना चाहिए। ठीक है, शहर के पास जो मंदिर है वहाँ पर हमें उड़ना चाहिए। वहाँ मेरा विश्वास पात्र मित्र है, वहाँ मेरा जो फेथफुल फ्रेंड है, वो एक माउस है, वो वहाँ रहता है और वह निश्चित तौर से हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। वो अपने टीथ से हमें इस जाल से मुक्त कराएगा या फ्री करेगा। Yes, yes, let us go to the city of temples, said all the doves in chorus, and on they flew. Soon they reached the place where the mouse lived. हाँ हाँ, चलो मंदिरों के शहर चले, सभी कबूतरों ने एक साथ कहा और वे वहाँ से उड़ गए। जल्दी ही वे वहाँ पहुँच गए जहाँ चूहा रहता था, मतलब माउस रहता था। जब When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid
himself at the far end of his house, but the dog king called out to him softly and said that he had come to ask for his help. जब पंखों के फड़फड़ाने से आवाज़ आती, बहुत तेज़ आवाज़ आती, तो चूहे ने आवाज़ सुनी और ये सुन के क्या कर हो गया, वो डर गया, मतलब भयभीत हो गया, अपने आप को घर के एक दूर कोने में छिपा लिया। लेकिन कबूतर राजा ने विनम्रता पूर्वक उसे बुलाया और कहा कि वह उससे अपनी मदद के लिए कहने आया था। ठीक है। अब क्या होता है, द माउस लुक्ड आउट, ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड द डॉग किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम। अब चूहे ने बाहर देखा, वह देखकर खुश था कि वह उसका मित्र कबूतर राजा था जो उससे यह बात कर रहा था। वी हैव बीन कॉट इन a trap set by a hunter, said the dog king. We cannot get out of this net. When the hunter came, we flew together, taking the net with us. Now please help us cut the net with your teeth and set us free. हम एक शिकारी के फैलाए जाल में फंस गए हैं। कबूतर राजा ने कहा, हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। जब शिकारी आया, हम एक साथ जाल साथ लेकर उड़ गए। अब कृपया हमारी मदद कीजिए या हेल्प कीजिए। अपने दांत से जाल को काट दो तथा हमें यहाँ से फ्री करो। वेरी वेल, आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट। नो नो, सेड द किंग, प्लीज फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट। बहुत अच्छा, मैं पहले तुम्हें क्या करता हूँ, फ्री करता हूँ। किसे? कबूतर राजा को। तो कबूतर राजा क्या बोलता है? नो नो, मतलब नहीं नहीं, मेरे अनुयायियों को पहले स्वतंत्र करो, मतलब मेरे साथ वाले डॉग को पहले यहाँ से बाहर निकालो, है ना। उसके बाद क्या होता है, the little mouse was wise. He understood the feeling of a king towards his subjects. So he began to cut the rest of the net. One by one, all the doves were set free, and then at last the dog king was also set free. छोटा चूहा बहुत क्या था, एक्सीलेंट, मतलब बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। वह प्रजा के विषय में अपनी प्रजा के विषय में राजा की भावना को समझ गया था कि राजा पहले अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहता है। तो इसीलिए उसने जो किंग डव था उसकी फीलिंग को समझ चुका था, इसलिए वह बाकी जाल को काटने लगा। एक के बाद एक सभी कबूतर फ्री हो गए, मुक्त हो गए, और तब लास्ट में कबूतर राजा भी फ्री हो गया, मतलब मुक्त हो गया। All the doves were grateful to the little mouse for saving them. With a loud flapping of wings, they rose in the air and flew away. सभी कबूतर अपनी रक्षा के लिए नन्हे चूहे के आभारी थे। तेजी से पंख फड़फड़ाने के साथ वे हवा में उठे और दूर उड़ गए। इस चैप्टर से आपको ये शिक्षा मिलती है, ये मोरल मिलता है कि एकता में शक्ति है। ठीक है, किसी भी काम को आप जब सब मिलके करते हैं, साथ में मिलकर करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा होता है और अच्छे ढंग से भी होता है। तो इसीलिए सही है इस चैप्टर का नेम, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। थैंक यू। और इसके साथ आप क्या कर लेंगे, इसके वर्ड मीनिंग भी कर लेंगे। वर्ड मीनिंग आप लिखने के साथ आप लर्न भी करेंगे। ओके, ओनली 1 2 3 4 5 5 वर्ड मीनिंग है। सो आप इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी अच्छे से कर लेंगे।